नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो बिल्कुल हैरान करने वाली है। सोचिए जरा, एक आम सा रात का चौकीदार जिसके पास आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने सिर्फ 90 दिनों में शून्य से शुरुआत करके अपनी पूरी जिंदगी का रुख पलट कर रख दिया। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी आदत बदल कर किया। अब यहाँ एक बेहद बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई एक अकेली आदत किसी की जिंदगी को पूरी तरह से 90 दिनों में दोबारा लिख सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम जिस विषय के अंदर जा रहे हैं वो किसी क्यूरियोसिटी से कम नहीं है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सटीक डिसिप्लिन्ड 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे आज हम इन स्लाइड्स के माध्यम से पूरी बारीकी से समझेंगे। तो चलिए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। एक तरफ है थॉमस की कड़वी सच्चाई और दूसरी तरफ है आगे बढ़ती हुई दुनिया। थॉमस एक नाइट गार्ड था। उसकी जिंदगी किसी भूल भुलैया जैसी थी। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की थका देने वाली ड्यूटी, और फिर सुबह 7 बजे थक हार कर अपने छोटे से अंधेरे कमरे में सो जाना। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी पीछे की तरफ चल रही है। जब पूरी दुनिया अपने सपने पूरे करने के लिए सुबह उठती थी, तब वो थक कर गिर जाता था। वो इस थका देने वाले चक्र में बुरी तरह फंस चुका था। और इससे एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है, सिर्फ कड़ी मेहनत करते रहना ही काफ़ी नहीं होता। ये बात हम में से बहुत से लोगों की थकान को वैलिडेट करती है। देखिए, थॉमस आलसी बिल्कुल नहीं था। वो रात भर जागता था, मीलों पैदल चलता था, लेकिन दिक्कत कहाँ थी? उसकी मेहनत उसे किसी सही दिशा में नहीं ले जा रही थी। कड़ी मेहनत तब तक बेकार है जब तक वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता ना दिखाए। लेकिन फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब झकझोर कर रख दिया। एक दिन थॉमस की मां अचानक बीमार होकर बेहोश हो गईं। गांव के उस छोटे से क्लिनिक में उन्होंने थॉमस की आंखों में देखकर बस इतना कहा, बेटा, मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। बस इन शब्दों ने थॉमस के अंदर की असहायता को एक आग में बदल दिया। उसी अंधेरी सुबह उसने कसम खाई कि वो इस भीड़ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, 5 AM का रहस्य और जादुई घंटे। गांव से शहर वापस आते वक्त एक बस सफर ने थॉमस की सोच को पूरी तरह बदल दिया। वहां उसकी मुलाकात एक बेहद सफल और अमीर बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम था मिस्टर चुन। अब इस कॉन्ट्रास्ट को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है मिस्टर चुन, जो सुबह 6 बजे एक बस में बिल्कुल फ्रेश, अच्छे कपड़े पहने शांति से एक किताब पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है अपना थॉमस, पूरी रात जागने के बाद कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, जो बस घर जाकर सोना चाहता है। ये वाज़े तौर पर दिखाता है कि जब एक इंसान नए दिन की शुरुआत अपने विकास के लिए कर रहा होता है, ठीक उसी वक्त दूसरा इंसान रात के अंधेरे में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर चुका होता है। यहीं पर मिस्टर चुन ने एक ऐसी धारणा समझाई जिसने गेम ही पलट दिया। उन्होंने इसे नाम दिया द मैजिक आवर्स, यानी जादुई घंटे। उन्होंने समझाया कि सुबह 5 से 7 बजे का वक्त सबसे शांत होता है। किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, दुनिया सो रही होती है, और तब हमारी विल पावर अपने एब्सोल्यूट पीक पर होती है। यही वो वक्त है जहां एक नई जिंदगी की नींव रखी जा सकती है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। अब जरा इस नंबर को देखिए, 730। ये हिसाब बड़ा दिलचस्प है। एक कैफे में बैठे मिस्टर चुन ने एक टिश्यू पेपर पर इसे समझाया। अगर रोजाना सुबह सिर्फ 2 घंटे जल्दी उठा जाए तो एक हफ्ते में 14 घंटे, और एक साल में बचते हैं पूरे 730 घंटे। सोचकर देखिए, 730 घंटे जिसमें आप करीब 300 फिल्में देख सकते हैं। लेकिन इस छोटे से वक्त को बचाने से कितना बड़ा असर पैदा होता है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस टाइम के कंपाउंड इफेक्ट को ऐसे समझिए। मिस्टर चन ने कहा था, एक साल में आपको 3 अतिरिक्त महीने मिलते हैं जो बाकी सभी लोग बस सोते हुए बर्बाद कर देते हैं। मतलब 730 घंटे, लगभग 91 पूरे वर्किंग डेज के बराबर होते हैं। जो जल्दी उठता है उसे साल में 3 पूरे महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये जानकारी लिटरली किसी की भी आंखें खोलने के लिए काफी है। तो आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 2 घंटे का नक्शा, यानी सफलता का ब्लूप्रिंट। अब सवाल है कि इन 2 घंटों में करना क्या है। इसके लिए मिस्टर चुन ने एक सख्त नॉन नेगोशिएबल ब्लूप्रिंट तैयार किया। सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस टाइम को बांटा कैसे गया है। पहला घंटा सुबह 5 से 6 बजे तक सिर्फ और सिर्फ नए स्किल सीखने के लिए होता है, जैसे फोन पर एक्सेल सीखना, अकाउंटिंग पढ़ना या नई भाषा सीखना। इस बीच कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और दूसरा घंटा 6 से 7 बजे तक
पूरी तरह अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाने के लिए है। इसमें एक्सरसाइज, किताबें पढ़ना और दिन की प्लानिंग शामिल है। लेकिन सुनिए, इस ब्लूप्रिंट के 3 नियम हैं जिन्हें तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। पहला रूल, छुट्टी वाले दिन भी जल्दी उठना है, नो एक्सक्यूजेस। दूसरा रूल, रात को ठीक 9 बजे सो जाना है, क्योंकि नींद पूरी किए बिना ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। और तीसरा रूल, पहला हफ्ता पूरी तरह थकान और दर्द भरा होगा। दिमाग और बॉडी दोनों विरोध करेंगे, पर आपको वो दर्द झेलना ही होगा, क्योंकि 90 दिन बाद ये आदत आपकी पहचान बन जाती है। अब चलते हैं तीसरे भाग पर, 90 दिनों का बदलाव। अब इस थ्योरेटिकल प्लान को असलियत में बदलने का वक्त था। यह थॉमस के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सोचकर देखे, वो पूरी रात ड्यूटी करता था और उसके बावजूद उसने अपना स्लीप साइकिल बदला ताकि वो सुबह 5 बजे इस नए रूटीन को फॉलो कर सके। इस टाइमलाइन को देखकर हैरानी होती है। पहले दिन तो सिर्फ बेहिसाब थकान थी, लेकिन 20वें दिन तक आते आते बॉडी पूरी तरह अडैप्ट हो गई और थॉमस अलार्म बजने से पहले ही 4:48 पर उठने लगा। दूसरे महीने के एंड तक उसने ऑनलाइन 3 अकाउंटिंग सर्टिफिकेट्स पूरे कर लिए और 87वें दिन, कमाल देखिए, जब कंपनी मैनेजमेंट ने उसके नए सीखे हुए स्किल्स देखे तो उसे नाइट गार्ड से सीधा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में डे शिफ्ट पर प्रमोट कर दिया गया, वो भी दुगनी सैलरी के साथ। और ठीक 1 साल बाद क्या हुआ? टॉमस उसी बड़ी कंपनी का लीड अकाउंटेंट बन गया था। पता है इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या थी? उसने इतने पैसे बचा लिए कि वो अपनी बीमार मां को शहर लाकर एक बेहतर इलाज और जिंदगी दे सका। सुबह जल्दी उठने के उस एक डिसीजन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो क्या इस प्रमोशन के बाद थॉमस ने सुबह 5 बजे उठना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। थॉमस ने रियलाइज किया कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक रोजाना का अभ्यास है। वो समझ चुका था कि ये 5 बजे का अलार्म कोई टेम्पररी हैक नहीं है, बल्कि सफल लोगों का एक परमानेंट लाइफस्टाइल है। आखिर में आते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, द 5 AM चैलेंज। कहानी तो बहुत प्रेरक है, लेकिन वक्त है कुछ एक्शन लेने का। ये सेक्शन उन सभी के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप है जो वाकई एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। टॉमस के पास भी शुरुआत में न डिग्री थी, न पैसे, बस एक चॉइस थी। ये रहे वो 3 एग्जैक्ट स्टेप्स जो आप कल सुबह से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, अलार्म एग्जैक्टली 5 AM का सेट कीजिए और फोन को कमरे के दूसरे कोने में रखिए ताकि उठना ही पड़े। स्टेप 2, अगले 90 दिनों तक सीखने के लिए कोई एक स्किल फाइनल कीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, रात 9 बजे सोने का रूल किसी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। बिस्तर पर लेटकर फोन स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद। तो छोड़ते हैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ। जब कल सुबह अंधेरा होगा और आपका दिमाग वापस सोने का बहाना ढूंढेगा, तो क्या आप उस अलार्म को सुनकर उठने का फैसला लेंगे? क्योंकि याद रखिए, आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी सफलता ठीक उस अलार्म क्लॉक के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।